ACP जो सिविलियन वहाँ मौके पे जो संदिग्ध हैं उनके लिए घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद उनको भेजा गया है। बहुत जल्दी इसमें जो भी अभियुक्तों का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही जो और भी जो चीज़ें हैं जिसके कारण से घटना हुई है उसके क्या कारण रहे हैं, इसके द्वारा जो घटना की गई है, इन सभी चीज़ों की अभी जाँच चल रही है। क्या मौत हो गई? अभी जो ऑफिशियल डॉक्टर से बात की जा रही है मैं आपको बताऊँगा, मैं कर पाऊँगा, आपसे मैं बात करूँगा। जी बताइए, आपके भतीजे की आज हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है? ये मेरा चचेरा भतीजा है, आपके पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। अभी तक कोई बात समझ में बहुत आई नहीं मुझे, क्योंकि हमको फ़ोन आया कि चाचा मुझे बचा लीजिए। उस दरमियान मैं डॉक्टर UV यादव साहब के यहाँ बैठा था। तत्काल मैंने अपने कुछ जूनियर अधिवक्ता उनको बोल दिया कि भाई तुरंत पहुँच जाओ और इंस्पेक्टर सिविल में, और मैं खुद भी तुरंत चल गया। मैं आगे रास्ते था, तब तक हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, कम से कम 25-30 चाकू हमारे गए। गाड़ी में लाद के हम लोग स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाए, पुलिस भी साथ थी। अब अभी तो पुलिस भी कुछ भी बताने में, जैसा आपने देखा पुलिस के जयपाल शर्मा भी मौजूद थे। अभी क्या हालत है? मेरे ख्याल से तो आप जीरो ही समझिए। अब क्या लगता है पत्रकार जिस तरह से पत्रकार सुरक्षित नहीं है, लगातार जिस तरीके से प्रयागराज में घटनाएं हो रही हैं, अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को एकदम गलत मानता हूं कि पुलिस प्रशासन कम से कम इस बात की, पत्रकार अधिवक्ता इस टाइप के लोग के ऊपर अगर हमला होता है और इस तरह से आप जान के रखिए, कम से कम 25-30 बांका जो होता है चापड़, उससे काटा है। पूरा फुटेज देख लीजिए। उसके बस्ते में आपका ये कैमरा जो आप लिए हुए हैं ये भी है, मोबाइल्स हैं। क्या भतीजे ने कभी कोई विवाद, किसी तरह की कोई रंजिश बताई थी आपसे? कोई जानकारी अभी तो नहीं बताई है, केवल आज मतलब ऐसे तो उसकी कोई रंजिश हमें लगता नहीं है। बाकी उनकी क्या है, छोटा सा है अभी, और एक पत्नी है, अभी लड़का है, वो भी बहुत बताने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि हम लोग भी भाई चाचा जरूर हैं, लेकिन अब आप भी जान रहे हैं, मैंने बोला से आपकी वार्ता हुई है, चचारा भतीजा है, तो बहुत कुछ अंदरूनी तो मुझे भी अभी बहुत अवगत नहीं है, लेकिन बात हुई उसमें क्या पुलिस से बात हुई है। पुलिस मुझसे ये कही है कि कुछ क्लू मिला है, हम लोग तत्काल रवाना हो रहे हैं। ये बात कह के इंस्पेक्टर और ACP गए हैं। बाकी तो आपके पुलिस कमिश्नर आए ही थे। क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करते हैं? मेरा तो ये है कि भाई कम से कम एटलीस्ट जिसने ये घटना घटाई उसे तत्काल अरेस्ट किया जाए और फिर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्योंकि अभी तो फुटेज होगा, तमाम चीज़ें होंगी, उससे भी देख सकते हैं कि कौन आदमी चापड़ ले। जिस तरीके से पत्रकार पर हमला हुआ है, ये जघन्य अपराध है। कानून का क्या हो गया? इससे बढ़ के आप देख रहे हैं, आप तो प्रयागराज की कानून व्यवस्था को क्या? मैं वकील भी हूँ, मैं इस हाई कोर्ट का महासचिव भी रहा हूँ, इस हाई कोर्ट का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं हर चीज से अवगत हूँ। क्या रात में निकलना सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल नहीं है। अगर ये स्थिति है तो बिल्कुल नहीं है। आप भी समझ ही रहे हैं कि बहुत कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जहाँ तक उसके स्थिति का सवाल है तो आप जीरो मान के चलिए, जीरो ही है।